साल से 13 अरब 94 करोड़ रुपए कमा चुकी है सूद, और केस खान पे कर दिया। उस आदमी पे केस किए, उस बेगुनाह पे जो पैसा पाकिस्तान लेके आता है, हस्पताल बना के देता है, हॉस्पिटल्स बना के देता है, यूनिवर्सिटीज़ बना के देते हैं, और उसको आप जेल में डाल देते हो। और जो चोर हैं उसको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर बना देते हो। या प्रेसिडेंट बिग या कांग्रेसमैन, हमारे वाले 50 करोड़ देखते और भाग जाते। क्या गलती है? 5% पाकिस्तान का अशराफिया, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, आप पढ़ के देख लें उसको। 6 ग्रोह हैं उसमें जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। अक्सर हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मिलिट्री तो एक हिस्सा है, उसके 5 मजीद हिस्से हैं। क्या है वो, किसी को पता है? अब आपको जिंदगी में इसका इंतजार नहीं करना कि कोई आएगा और शाबाशी देगा कि जी आप तो बहुत अच्छे हैं, ये कभी नहीं होना। कुछ करना है तो अकेले करोगे। नमाज भी तो अकेले पढ़ते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे आए हुए मेहमान बता रहे थे दाऊद शाह भाई के हमारी ख़वातीन आई हुई हैं आज बहुत दूर दूर से, उनको भी सलाम। स्टेज पर जो बैठे हुए हैं हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ ऑर्गेनाइज़र्स ILF पाकिस्तान, इतने नाम लेने वाले हैं कि मैं भूलूंगी, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ ILF पाकिस्तान के बारे में बता दूं कि पिछले 2 साल में जो हमने एक जुल्म तो वैसे होता रहा है पाकिस्तान के साथ पिछले 76 साल, लेकिन जो हमने एक कशीदगी देखी है, एक तेज़ी देखी है उस जुल्म में, एक बर्बरियत में, अगर ILF ना होती, आप सब ना होते, तो मैं नहीं कह सकती कि आज पाकिस्तान जोड़ा रहता, हम एक ही हिस्से में रहते। इसलिए ये आपका शुक्रिया तमाम ILF का देना बहुत ज़रूरी है, PTI बलूचिस्तान का, PTI सिंध का, हमारे जितने भी मेज़बान हैं। लेकिन ILF को मैं इसलिए खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है। हर वकील मालदार नहीं होता, हर वकील साहिब हैसियत नहीं होता, वो बग़ैर फ़ीस लिए आपके मचलके भी जमा करवा रहा होता है, आपकी ज़मानतें भी कर रहा होता है। सो थैंक यू ILF, अपने लिए ज़रा तालियां बजाइए। दूसरी बात, बहुत सारे लोग मुझसे कल भूल गए थे जिन्होंने हमारी चाहे माजी हो चाहे इस ट्रिप पे बहुत मदद की। माहिश बीबी का नाम मैंने सर फहरिस्त लिखा था, मैंने कल वो ही नहीं पढ़ के दिया। मुनव्वरा बीबी हैं, कुलसूम हैं, जुलेखा हैं, सफ़िया हैं, रज़िया हैं, सारी मेरी बहनें हैं। और कल से जिन्होंने और जिनके नाम मुझे नहीं भी आते, इतनी हमारी मेहमान नवाजी की, आप सबका शुक्रिया। दाऊद शाह, आसिफ भाई, नूर भाई, मेरे 3 इस वक्त भाई हैं जो यहाँ नहीं है मौजूद, सालार सुल्तान ज़ई, सदाम तरीन और कासिम सूरी, इनके साथ एक वक्त गुजरा है। सियासत अपनी जगह, लेकिन ये भाई बहन का रिश्ता और ये इज़्ज़त वाला रिश्ता बड़ी मुश्किल से बनता है। मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि भाई वही है जो अपनी माँ से पैदा होता है, लेकिन इन लोगों ने अप्रूव करके दिखाया, चाहे वो शरियार है चाहे मौज़म भाई है, कि वाकई अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अभी भी अच्छाई है। ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपनी फैमिली समझती हूँ, एंड दैट स्टार्ट्स विद ILF एंड इट गोज़ ऑल ओवर पाकिस्तान। थैंक यू। मैं अपनी बातें मुख्तसर रखूँगी क्योंकि आज हमारा एक मकसद है यहाँ आने का। वो मकसद है कि हम पाकिस्तान को जगाना चाह रहे हैं। आप 100 बैठे हों, आप एक बंदा बैठा हो या 10 बैठे हो, मेरा काम हो गया अगर एक भी जहन ये बात समझ जाए कि पाकिस्तान क्यों ज़रूरी है। ये लड़ाई इमरान खान की नहीं है इस्टेब्लिशमेंट से, ये वतन की लड़ाई PTI से नहीं है, ये एक बहुत सिंपल सी लड़ाई है। ये पुरानी ग़ुलामी है जो एक पागल बैठा हुआ बैरून मुल्क, जिसको हमारे नाम नहीं पता, हमारा दीन नहीं पता, हमारा कानून नहीं पता, हमारी ज़बानें नहीं पता, हमारा लिबास नहीं पता, लेकिन वो चाहता है कि जिस तरह उन्होंने अफ़गानिस्तान के टुकड़े किए, फ़लस्तीन के टुकड़े किए, वो हमें भी बर्बाद कर दें। और ख़ान ने बोला एब्सोल्युटली नॉट। रिमेंबर दैट। हम में अगर इस वक्त कोई है हमारे दरमियान, मैं PTI की बात नहीं कर रही, मैं शिया सुनी बात नहीं कर रही, मैं पंजाबी पठान बात नहीं कर रही, मैं बलोची सिंधी बात नहीं करती, मैं गिलगिती कश्मीरी बात नहीं करती, मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ, क्योंकि ख़ान सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करता है, इस मुल्क की बका और किसी के नहीं। हमारी जिम्मेदारी है, शहरियार खड़ा रहा, मैं खड़ी रही, कासिम खड़ा रहा, आप खड़े रहे,
एहसान किसी पे नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है. जो नहीं खड़ा हो सकता डजंट मैटर, हम उसकी भी इज्जत करेंगे, लेकिन ये सख्त वक्त है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, और जिसको समझ नहीं आ रही तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ख़ुद भी समझे, औरों को भी समझाएं. आपकी सालमियत, आपकी बका. 3 दफ़ा शुक्र है मैं खान साहब से जेल में मिल चुकी हूँ. तीनों दफ़ा उन्होंने बार बार कहा कि मेरे मुल्क को नहीं तोड़ना, ना लिसानी बुनियादों पे, ना दीनी बुनियादों पे, और एक जो जड़ है हमारी हर ईविल की जड़, पैसा. आपने कभी नहीं देखा होगा कि अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर बिक गया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बिक गया, प्रेसिडेंट बिक गया, कांग्रेसमैन. हमारे वाले 50 करोड़ देखते और भाग जाते. तीसरी बात, ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? क्योंकि वकला है ज़्यादातर आज, तो हम वकील वकला की ही बात करेंगे. कहानी शुरू होती है जो हमारा पेनल्टिमेट वकील था कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह. पाकिस्तान उन्होंने आपको हाथ में दिया. जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जिन लोगों की शहादतें थीं, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए. आपको और मुझको ये मुल्क मुफ्त में मिला है. कदर है इस मुल्क की? कदर है? सच बताएं. नहीं ऐसे सर नहीं हिलाना, सच बताएं, कदर है मुल्क की? नहीं है. मैं बताती हूँ क्यों. हर सुबह उठते हैं रोते हैं, बिजली कम है, गैस कम है, पानी कम है, हस्पताल कम है, स्कूल कम है, रोड कम है. सही कहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है. लेकिन पहचान तो है ना, पासपोर्ट तो है ना, शनाख्ती कार्ड तो है ना. फ़लस्तीनियों की तरह तो नहीं है कि वो तुम ना उनकी कोई ज़मीन है, ना उनका कोई पासपोर्ट है, ना उनका कोई शनाख्ती कार्ड है. हम आदी हो गए हैं. हम उसे कहते हैं, हमारा एक सोच है हमारी कि हमें जब तक ये सब कुछ नहीं मिलेगा तो मुल्क ने हमसे ज़्यादती की है. बिल्कुल भी नहीं. मुल्क बेचारे की क्या गलती है? 5% पाकिस्तान का अशराफिया, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, आप पढ़ के देख लें उसको. 6 ग्रोह हैं उसमें जिन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया. अक्सर हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं. मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मिलिट्री तो एक हिस्सा है, उसके 5 मजीद हिस्से हैं. क्या है वो, किसी को पता है? वो मोटा मौलवी जो आपको कहता है कि जी अल्लाह को तो गुर्बत बहुत पसंद है, और ख़ुद उसका पेट उसे 10 मील आगे घूम रहा होता है. सॉरी, किसी को नाराज़ नहीं करना, लेकिन ये सुन ले. वो जुडिशरी जो ख़ुद के लिए तो इंसाफ चाहिए, लेकिन आपको इंसाफ 3 साल नहीं दे सकता. वो ब्यूरोक्रेसी जिसके अपने बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, लेकिन आपको नहीं रोशनी स्कूल आपके लिए पसंद है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ लो, वहाँ भैंस भी पढ़ती है, तुम भी पढ़ लो, तो अल्लाह अल्लाह खैर से, और शुक्र करो कि तुम गुरबत में रह रहे हो. वो सेठ जो दिन के 50 करोड़ कमाता है, आपको महीने के 15,000 देता है और कहता है इसके शुक्र करो. और याद रखिए वकीला, आप अपने गर्दन में और अपने गिरेबान में झांकेंगे ना तो यू विल एग्री विद मी. यहाँ कितने लोग बैठे हैं इस वक्त? 30,000 कानूनन तनख्वाह है, बेसिक मिनिमम वेज. पता है आपको ना कि क्या होती है बेसिक मिनिमम वेज? यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिनके घर में नौकर काम करते हैं, ड्राइवर काम करते हैं, उनको 30,000 माहाना मिलता है. मैं ये नहीं कहूँगी हाथ उठाएं, लेकिन याद रखें, हम इमरान खान के लिए हकूक़ नहीं मांग सकते जो हमें हकूक़ देना नहीं आता. दूसरे पे तनकीद तब करोगे जब अपनी इस्लाह करोगे. हर बंदा तबादले के लिए निकल रहा है, तब्दीली के लिए. भाई पहले ख़ुद को तो बदलो, और ये तब्दीली आएगी हम वकला से. कानून बनाते हैं तो कानून इम्पोज भी करो, अपने पे करो. दूसरे को कहते हो झूठ ना बोलो, हम सारे झूठ नहीं बोलते. दूसरे से कहते हो कि ईमानदारी करो, हम बेईमानी नहीं करते, और जस्टिफिकेशंस बना लेते हैं. पाकिस्तान इस वक्त फ़ौज की वजह से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में नहीं है, मौलवी की वजह से नहीं है, सेठ की वजह से नहीं है. ये तो वो 6 ग्रोह हैं जो हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हम पे बराजमान हो गए. 99% पाकिस्तान की रिसोर्सेज ये 5% लोग खाते हैं, इसलिए हम गरीब हैं. लेकिन इट स्टार्ट्स हियर. आई करेक्ट माई सेल्फ, आई करेक्ट पाकिस्तान. बट इफ ऑल आई डू इज कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, हाय लुट गए, हाय पसमानदा, हाय लुट गए, इससे कुछ नहीं होना. लेट मी शो यू. अल्लाह उसी कौम की हालत बदलता है जो देख लेती है कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है और जुल्म के बावजूद उठती है. दिस इज स्ट्रेंथ. मालदार और जो क्या कहते हैं ओहदेदार, वो तो अच्छे वक्त में आपके साथ खड़ा होगा, बुरे वक्त में कौन खड़ा हुआ आपके साथ? ILF. इसलिए मैं ILF की शुक्रगुजार हूँ. अच्छे में तो सारे आपके साथ हैं. अच्छा, एक बात अपने बारे में याद रखिएगा आप सब जो आज बैठे हैं. इसके बाद मैं 2 छोटी बातें करके ख़त्म खान के केसेस की बात करूँगी.
یہ جو پچھلے 2 سال سے ہو رہا ہے، خیر بلوچستان میں تو ہمیشہ سے ہو رہا ہے، میرے صوبے میں مرجڈ ایریاز میں ایکس پاٹا فاٹا میں بھی ہمیشہ سے ہو رہا ہے، ناردرن سندھ میں بھی ہو رہا ہے، سدرن پنجاب میں جو ایک بربریت فستائیت ہے، وہ اس لیے کیونکہ ہمیں خود کا نہیں پتہ، اپنی قدر نہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک حقیر سا دانہ ہے اور ہمیں زندہ گاڑ دیتے ہیں زمین میں. آواز آ رہی ہے؟ میں بہت اونچا بولتی ہوں. اچھا، انہوں نے ہمیں زمین میں گاڑ دیا. ان کو یہ نہیں سمجھ آتی، اچھا ان کو ریکارڈ کرنا ہے، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم بیج ہیں، بیج. جتنا اندھیرے میں گاڑو گے اتنا اوپر ہم نکلیں گے. ہم درخت ہیں. آپ کو شاید پتہ بھی ہو، پاکستان کا سب سے بڑا پیڑ اس وقت سرگودے میں، وہ اتنا بڑا ہے، وہ اتنا پرانا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا. وہ اب ایک پورا جنگل بن گیا ہے. ایک درخت، جڑیں وہی ہیں اس کی، یہ نہیں کہ اس کی اور جڑیں آ گئی ہیں. اس لیے بتا رہی ہوں کہ برگد کا درخت بنے. جو اپنے آپ کو بیج سمجھے گا آپ کبھی نہیں کامیاب ہوں گے، کیونکہ اندھیرے میں ایک دفعہ دب گیا آپ کو کون نکالے گا. بٹ ایک دفعہ یہ مان لیا کہ میں طاقتور ہوں، مجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. لوگوں کو کہنے دو، کمزور مجھے کہیں، ہیلپ لیس مجھے کہیں، لاچار مجھے کہیں. آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا آپ لاچار ہیں؟ کیا آپ طاقتور ہیں؟ ایک دفعہ فیصلہ کر لو، پھر رستہ پکڑو. زندگی میں اس کا انتظار نہیں کرنا کہ کوئی آئے گا اور شاباشی دے گا کہ جی آپ تو بہت اچھے ہیں. یہ کبھی نہیں ہونا. کچھ کرنا ہے تو اکیلے کرو گے. نماز بھی تو اکیلے پڑھتے ہو، حج بھی تو اکیلے کرتے ہو. قبر میں جو والدین آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں وہ جا سکتے ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں جا سکتے. زندگی ہے ہی اکیلے پن کا نام. لیکن انشاءاللہ جب ہم ایک اور ایک اکٹھے ہوں گے، تمہار مکلا، تمام ISF، انصاف یوتھ ونگ، بھائی آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے، میری آخری ہی بات ہے. تھینک یو. اچھا، خان صاحب کی آخری کیس ہے، کسی کو پتہ ہے جو القادر کیس ہو رہا ہے؟ صرف اب وکیلوں کو بات کرتے ہیں. کسی کو پتہ ہے اس کیس کی ڈیٹیلز؟ کسی کو نہیں پتا. آپ سن لیں. القادر کیس کیا ہے؟ ملک ریاض نے، ان کا ایک کیس تھا UK میں، کرمنل کیس تھا، جو برٹن کی کرائم ایجنسی ہے اور پاکستان کی سپریم کورٹ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں. وہ پیسہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ پاکستان کا حصہ ہے حکومت کا، ہے نا؟ یس نو کہ یہ بھی نہیں پتا. شاباش بوائز، ویک اپ ویک اپ. پاکستان کیسے بدلو گے اگر یہاں نہیں بدل سکتے؟ آپ لوگوں نے اس کیس کو فالو کرنا ہے، خاص کر وکلاء سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ اس کیس میں حکومت پاکستان پچھلے 4 سال سے 13 ارب 94 کروڑ روپے کما چکی ہے سود، اور کیس خان پہ کر دیا. اس آدمی پہ کیس کیے، اس بے گناہ پہ جو پیسہ پاکستان لے کے آتا ہے، ہسپتال بنا کے دیتا ہے، ہاسپٹلز بنا کے دیتا ہے، یونیورسٹیز بنا کے دیتا ہے، اور اس کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہو. اور جو چور ہیں اس کو پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ اور چیف منسٹر بنا دیتے ہو. اب میرا آخری پوائنٹ، لیڈیز اینڈ جینٹلمن، آپ پاکستان، نہ خیر ہے خیر ہے، پلیز سر بیٹھے بیٹھے نہیں، یہ وہ میڈیا کیا ہوا؟ نہ خیر ہے، توجہ نہیں بھی دیں گے تو اپنا لاس ہوگا، میرا کوئی لاس نہیں ہے. آپ کو آخری بات یہ ہے بچے کہ آپ کے اس وقت معیشت ڈوب رہی ہے، کمپلیٹلی ڈوب گئی ہے. آپ کی معیشت ٹوٹل آپ کماتے ہیں 14 کھرب سال کے، اور 10 کھرب آپ دے دیتے ہیں انٹرسٹ میں، سود میں. کیا یہ پاکستان ان پیسوں میں کامیاب ہوگا؟ کیا وہ وکلاء کامیاب ہوں گے؟ یہ آپ نے 4 صوبوں کو بھی پیسے دینے ہیں، 2 فیڈریٹنگ یونٹس کو بھی پیسے دینے ہیں، سینٹر کو بھی دینا ہے، پولیس کو بھی دینا ہے. وکلاء جاگ جائیں. آپ کو یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں، آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ گالی دیں، بدتمیزی کریں، بٹ ادھر جاگ جائیں. آپ کا بہت مشکل اور لمبا رستہ ہے آگے. یہ کسی سے کوئی آپ کو کہے نا کہ بس انشاءاللہ ہم 1 مہینے میں کامیاب ہو جائیں گے، 5 مہینے میں، یہ کبھی نہیں ہوگا. ہمیں یہ پاکستان مفت میں ملا ہے، اس کو کمانا پڑے گا. ہمارے بڑوں نے قربانی دی، ہم نے کوئی قربانی نہیں دی ہے. تو جو بھی ابھی ہو رہا ہے اس پہ سیلف پٹی نہیں کرنا، خود پہ 24 گھنٹے دکھی نہیں رہنا کہ ہائے لٹ گئے. نہ، یو ہیو ٹو ہیلپ دس کنٹری ایون اف یو گیو اٹ ایوری تھنگ یو ہیو. آئی ایم ڈن. تھینک یو.